हरे भरे जंगल में रहती थी एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम रानो था। रानो बहुत ही प्यारी और मासूम थी। उसी जंगल में उसका एक दोस्त रहता था। एक समझदार कौवा था जिसका नाम कालू था। हरे भरे जंगल में रानो चिड़िया, छोटी चिड़िया जो अपनी माँ के साथ एक घोंसले में बैठी थी, दोनों ही उदास दिख रही थी। माँ, क्या आज भी हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा? मेरा पेट भूख के मारे दर्द कर रहा है माँ। हाँ बेटी, इस जंगल में आजकल खाना मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है क्योंकि सारे फल व बीज सूख गए हैं। कालू नाम का कौवा एक आता है और पास के डाली पर बैठ जाता है। क्या हुआ रानो? तुम और तुम्हारी माँ इतनी उदास क्यों हो? कालू भैया, मुझे बहुत ही भूख लगी है पर यहाँ खाने को कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ तो सच में चिंता की बात है। मैंने भी आसपास कहीं कुछ भी खाने को नहीं देखा। हम दोनों मिलकर खाने को ढूंढते हैं। रानो और कालू दोनों उड़कर भोजन की तलाश में अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। रानो उड़ते उड़ते एक अजीब से पेड़ के पास पहुंचती है। यह एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसके पत्ते सुनहरे रंग के हैं और उस पर रंगीन रोशनी चमक रही है। वाह, ये कैसा पेड़ है? मैंने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। रानो डरते डरते पेड़ के एक पत्ते पर बैठती है। क्या यहाँ कोई है? पेड़ की एक मोटी टहनी हिलती है और एक गहरी आवाज आती है। नमस्ते छोटी चिड़िया, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं रानो हूँ। मुझे और मेरी माँ को भूख लगी है और हम खाना ढूंढ रहे हैं। आप तो बहुत ही सुंदर हो। धन्यवाद बच्ची, मैं बरगद दादा हूँ। क्या तुम सच में भूखी हो? हाँ दादाजी, बहुत ही भूख लगी है। अपनी सुनहरी पत्ती को हिलाते हुए, देखो ये पत्ती, इसे अपनी चोंच में पकड़ लो। रानो उसी पत्ती को पकड़ती है और वह अचानक एक सुंदर और सुनहरे फल में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो एक सुनहरा फल है। क्या मैं इसे खा सकती हूँ? हाँ बेटी, जरूर खाओ और अपनी माँ के लिए भी इसे ले जाओ। रानो खुशी खुशी फल खाती है और एक फल अपनी माँ के लिए चोंच में दबाकर उड़ जाती है। रानो अपनी माँ के पास वापस आती है और उन्हें सुनहरा फल देती है। दोनों बहुत ही खुशी खुशी वो फल खाने लगते हैं। ये कहाँ से मिला तुम्हें? ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है मेरे बच्चे। माँ, मुझे ये फल एक जादुई पेड़ से मिला है। उनका नाम बरगद दादा है। ये फल मुझे बरगद दादा ने दिया है माँ।
तभी कालू उड़ता हुआ वापस आता है, खाली चोंच लिए और उदास। अरे वाह, ये क्या है? ऐसा फल तो मैंने कभी नहीं देखा। क्या तुम्हें ये मिला है? मुझे भी बहुत भूख लगी है। हाँ कालू भैया, बरगद दादा बहुत ही दयालु है। चलो हम दोनों वहाँ मिलकर चलते हैं, हमें वह फल जरूर देंगे। रानो और कालू दोनों उड़कर जादुई पेड़ के पास जाते हैं। उड़ते उड़ते रानो और कालू बरगद दादा के पास पहुंचते हैं। दादाजी, ये मेरा दोस्त कालू है, इसे भी बहुत भूख लगी है। आओ कालू, तुम एक अच्छे दोस्त लगते हो जो अपने साथी की मदद करते थे। नमस्ते बरगद दादा। रानो सच कह रही है, मुझे भी बहुत भूख लगी है। क्या आप मेरी भी मदद करेंगे? जरूर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास सभी के लिए कुछ न कुछ है। अपनी कुछ और सुनहरी पत्तियां हिलाते हुए बरगद दादा, कालू, ये तीनों सुनहरे बीज ले जाओ, ये तुम्हें ताकत देंगे। बरगद दादा 3 सुनहरे बीज देते हैं, जो कालू अपनी चोंच में ले लेता है। धन्यवाद दादाजी, ये तो कमाल के बीज हैं। क्या हम हर दिन यहाँ आ सकते हैं? हाँ बच्चों, तुम दोनों हमेशा यहाँ आ सकते हो, लेकिन याद रखना, कभी भी लालच मत करना और हमेशा दूसरों की मदद करना। यही इस जादुई पेड़ का नियम है। ठीक है दादाजी। हम हमेशा याद रखेंगे। रानो और कालू खुशी खुशी उड़ जाते हैं। कालू उन बीजों को खाता है और तुरंत ऊर्जा का महसूस करता है। रानो और कालू हर दिन बरगद दादा के पास आते हैं। वह फल और बीज लेते हैं और अपनी माँ और दूसरे भूखे जानवरों की भी मदद करते हैं। देखो कालू भैया, बरगद दादा कितने अच्छे हैं। उनकी वजह से अब किसी को भी भूखा नहीं रहना पड़ता। हाँ रानू, तुम सच कह रही हो और उन्हें हमें ये भी सिखाया है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। रानो और कालू एक साथ खेलते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। जंगल फिर से खुशहाल हो जाता है। इस तरह रानो और कालू की दोस्ती और बरगद दादा की दयालुता ने जंगल को फिर से खुशियों से भर दिया। उन्होंने सीखा कि सच्ची दौलत दूसरों की मदद करने में है और लालच हमेशा बुरा ही फल देता है। धन्यवाद। पकड़ी गई। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। इतना कहते ही कालू चिंटू की ओर झपटता है, लेकिन चिंटू तेजी से उड़कर उससे बच जाता है। फिर उन दोनों में काफी देर तक झगड़ा होता है। जाते जाते कालू चिंटू से कहता है, फिर कभी देख लूंगा तुम्हें, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा।
एक सुंदर जंगल का किनारा था जहाँ एक छोटा सा पेड़ था। सूरज चमक रहा था और पक्षी चहचहा रहे थे। रानो चिड़िया अपने घर के बाहर देख रही थी। मौसम बड़ा ही सुहाना था। अरे वाह, आज मौसम कितना सुहाना है। मेरी माँ हमेशा कहती है कि ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। रानो, ओ मेरी प्यारी बेटी, अब तुम बड़ी हो रही हो। तुम्हें उड़ना सीखना होगा और अपना खाना खुद ही ढूंढना होगा। माँ, मुझे डर लगता है। ये आसमान इतना बड़ा है और नीचे जमीन इतनी दूर है। डरने की कोई बात नहीं है रानो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस अपने पंखों पर भरोसा रखो। रानो धीरे धीरे अपने घोंसले से बाहर निकलती है और पहली बार उड़ने की कोशिश करती है। वह थोड़ी देर फड़फड़ाती है और फिर पास की एक डाली पर बैठ जाती है। देखो माँ, मैंने कर दिखाया। शाबाश मेरी बहादुर बेटी, शाबाश। पास में ऊंची डाल पर बैठा कालू कौवा रानो चिड़िया को उड़ता हुआ देख रहा था। कालू कौवा बहुत ही शैतान था। हाँ, ये छोटी चिड़िया तो बहुत प्यारी लग रही है। क्यों ना इसे थोड़ा डराया जाए, मजा आ जाएगा। कालू उड़कर रानो के पास आता है और जोर से चिल्लाता है। अरे ओ छोटी चिड़िया, यहाँ क्या कर रही हो? ये जंगल मेरा है, भाग जाओ यहाँ से, वरना खैर नहीं है तुम्हारी। रानो डर जाती है और तेजी से उड़ने लगती है। कालू उसका पीछा करता है और उस पर झपटने की कोशिश करता है। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। पास में ही एक जगह पर बैठकर चिंटू कबूतर दाना चुग रहा था। वह रानो चिड़िया की चीख सुनता है और मन ही मन में सोचता है, ये कैसी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। चिंटू उड़कर उस दिशा में जाता है जहां से आवाज आ रही थी। वह देखता है कि कालू कौवा रानो को परेशान कर रहा है। फिर चिंटू कबूतर कालू कौवे के पास जाता है और कालू कौवे से कहता है, कालू, ये क्या कर रहे हो? इस छोटी सी चिड़िया को क्यों डरा रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कालू, ओ देखो तो कौन आया है, ये शांति दूत बनकर। चिंटू, क्या तुम्हें क्या लेना देना? ये मेरा शिकार है। ये गलत है कालू। हमें किसी को भी डराने या परेशान करने का हक नहीं है। इसे जाने दो, ये गलत कर रहे हो तुम। अगर तुम बीच में आए तो तुम्हें भी पछताना पड़ेगा चिंटू। इतना कहते ही कालू चिंटू की ओर झपटता है, लेकिन चिंटू तेजी से उड़कर उससे बच जाता है। फिर उन दोनों में काफी देर तक झगड़ा होता है। जाते जाते कालू चिंटू से कहता है,
फिर कभी देख लूंगा तुम्हें। इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। फिर चिंटू कबूतर रानू चिड़िया को उसके घर तक छोड़ने जाता है। रानू चिड़िया चिंटू की सलाह से एक सुरक्षित जगह पर अपना नया छोटा सा घोंसला बनाती है। चिंटू उसकी मदद करता है। ये जगह बहुत अच्छी है भैया चिंटू। ये कालू मुझे आसानी से नहीं देख पाएगा। हाँ, ये सुरक्षित है, लेकिन हमेशा सतर्क रहना रानू। फिर रानू चिड़िया उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा रानू का पीछा करता करता उसके घर देख लेता है। वह देखता है कि चिंटू और रानू के घर पास पास में ही है। फिर कालू कौवा एक बुरी योजना बनाता है। अब मैं समझ गया, ये कबूतर चिंटू इस छोटी चिड़िया रानू का दोस्त बन गया है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक इनको तो अब कुछ मजा चखाऊंगा, ऐसा कि हमेशा याद रखेंगे। चिंटू भैया देखो तो ये कितना सुंदर पत्थर है। क्या मैं इन्हें ले सकती हूँ? नहीं रानू, वहाँ मत जाओ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये कालू की चाल हो सकती है। उधर मत जाओ रानू। लेकिन ये तो बहुत प्यारा है। इतना कहने के बाद रानू चिड़िया नीचे उतरती है और एक पत्थर उठाने की कोशिश करती है। अचानक कालू झाड़ियों से निकलकर उस पर हमला कर देता है। पकड़ी गई, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। चिंटू तेजी से उड़ता है और कालू पर हमला करता है। वह अपने पंखों से कालू को मारता है और चोंच से उसे नोचता है। दूर रहो इससे दुष्ट कालू, मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। हा, ये कबूतर चिंटू तो बहुत ताकतवर है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब भाग जाओ यहाँ से कालू, मगर मैंने तुम्हें फिर कभी इस छोटी चिड़िया रानू को परेशान करते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिंटू रानू के पास लौटता है। रानू उसे देखकर दौड़कर आती है। तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा रानू। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कालू जैसे बुरे लोग हमेशा दूसरों को फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। हाँ भैया चिंटू, अब मैं समझ गई। मैं कभी भी किसी अनजान चीज के लालच में नहीं आऊंगी। आज मैंने सीखा कि दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण होती है और बुराई का फल हमेशा बुरा ही होता है। सही कहा रानू, हमेशा याद रखना, हमें एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची दोस्ती बहुत अनमोल होती है। हमें हमेशा एक दूसरे की
मदद करनी चाहिए और मुश्किल समय में साथ देना चाहिए। कभी भी किसी बुरे व्यक्ति के धोखे में नहीं आना चाहिए और लालच से दूर रहना चाहिए। बुराई करने वालों का अंत हमेशा बुरा होता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए।